धर्म परिवर्तन पर घिरी मोदी सरकार, सड़क से लेकर संसद तक रार। आगरा के बाद अलीगढ़ की बारी, अब यहाँ भी है धर्मांतरण की तैयारी। धर्मांतरण पर फंस गई बीजेपी। जी हां, बात मजबूरी की थी या बात आस्था की थी या फिर इन सब से परे लालच की। रंग तो राशन कार्ड का ही सामने आया था, वजह कुछ भी हो, लेकिन बवाल तो बढ़ ही गया है धर्म परिवर्तन पर। आगरा और अलीगढ़ दोनों को साथ रखकर संसद में भी खूब संग्राम हो रहा है। सबके निशाने पर है केंद्र की मोदी सरकार। धर्म परिवर्तन पर घिरी मोदी सरकार, सड़क से लेकर संसद तक रार। आगरा के बाद अलीगढ़ की बारी, अब यहाँ भी है धर्मांतरण की तैयारी। धर्मांतरण पर फंस गई बीजेपी। दरअसल आगरा में हुए धर्म परिवर्तन के मामले में हर किसी के निशाने पर बीजेपी ही है, इसलिए सवाल ये है कि क्या धर्म परिवर्तन में फंस गई है बीजेपी। उनके नाम पे फिलहाल कराने वालों का आगरा में हुए धर्म परिवर्तन के धुएं से बीजेपी की सांस फूलने लगी है, क्योंकि एक तरफ जहां सड़क पर संग्राम हो रहा है तो शांति संसद में भी नहीं है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष और सरकार में गृह युद्ध छिड़ गया है। धर्म परिवर्तन पर बवाल सियासी बना तो मोर्चा बहन जी ने संभाल लिया, कह दिया कि ये प्रलोभन का परिदृश्य है जिसके आगोश में अलीगढ़ भी है, आगरा तो सिर्फ ट्रेलर है। आगरे के अंदर तो वहाँ पर आरएसएस का जो सहयोगी संगठन है बजरंग दल, तो बजरंग दल ने तो वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग थे उनको जबरन, बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको जबरन उनको हिंदू धर्म को स्वीकार कराया गया। और इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि उनको किस्म किस्म का लालच दिया गया। हमें ये भी जानकारी मिली है कि अलीगढ़ के अंदर भी तो इसी किस्म का ये लोग प्रयास इसी महीने के आखिर में करने वाले हैं। और वहाँ पर जो क्रिश्चियंस लोग हैं, ईसाई लोग हैं, तो उनका भी ये धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। सियासत की चाल तेज हुई तो सब दौड़ने लगे। कांग्रेस वाले अपने दिग्गी राजा भी आ गए। ये राजनीति की नीति होती ही ऐसी है, वैसे भी वो नेता ही क्या जो मौका गवा दे। आवाज उठाकर दिग्गी ने भी कह दिया ये अपराध है। किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करना आपराधिक जुर्म है। इस आपराधिक जुर्म के भागीदारी कोई भी हो, किसी दल के व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ऐसा हुआ है तो उस पर माननीय गृह मंत्री जी को, राज्य मंत्री जी यहाँ मौजूद है, उनको बयान देना चाहिए। सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं और उठेंगे भी। सरकार ने लाख सपने बेचकर सत्ता पाई थी, अब पार्टी से जुड़े संगठन धर्म खरीद रहे हैं। विकास के नारों में नजारा बदल रहा है। हर मुद्दे पर बोलने वाले पीएम मोदी जी मौन हैं। केंद्र सरकार के सिपाही कह रहे कि सूबे की सरकार जाने। पर्टिकुलर घटना का प्रश्न है वो आगरा में हुई है, उसमें मेरी जानकारी में एफआईआर भी लिखी गई है और जिसमें किसी पर्टिकुलर संगठन का राजनीतिक कारणों से नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा उपसभापति जी आपसे अनुरोध है कि किसी भी संगठन का नाम जो लिया गया है, विशेष तौर से आरएसएस का, उस नाम को हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए और जो भी कार्रवाई है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। अपना विकेट बचाने की कोशिश में केंद्र ने गेंद राज्य सरकार के पाले में फेंकने की कोशिश की, लेकिन अब इनकी माने तो ये सब बर्दाश्त के बाहर है। वैसे भारतीय दंड संहिता की दफाओं में दर्ज हो गया है अभी तो ये मामला। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तत्व लगातार सक्रिय है 2.5 साल से, जब से समाजवादी सरकार बनी है तब से। और इधर 6 महीना पहले जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तो इनकी सक्रियता में और तेजी हुई है। इसलिए ये गंभीर मामला है और इसकी जांच होगी। बहरहाल बड़ी बात है तो बहस भी बड़ी होगी। टीके और टोपी के बवाल में सवाल बहुत तो हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। फिलहाल तो पुरखों की वापसी ने परेशानी बढ़ा दी है बीजेपी की। सड़क से लेकर संसद तक मच रहे बवाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं मोदी सरकार पर, क्योंकि धर्म परिवर्तन के धुएं में फंस गई है बीजेपी।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। नाम पे विवाद कराने वालों का तो मसला बेहद गंभीर है। धन से धन खरीदा जा रहा है और धोखे से धन बदला भी जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। इसके अलावा हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की महासचिव रंजना अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुकेश बहादुर हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास भी जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। धन के जरिए जो धर्म खरीदा जा रहा है या धोखे से धन बदला जा रहा है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं। इसलिए कि हिंदू को मुसलमान बनाना, मुसलमान को हिंदू बनाना, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने आजाद पैदा किया है, वो आजाद है। सवाल ये है कि आप इस वक्त मुसलमान को हिंदू बनाएं या हिंदू को मुसलमान बनाएं और हिंदुस्तान के अंदर नफरत की दीवारें खड़ी करें, ये बेहतर है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों के डेवलपमेंट की बात हो, दोनों के विकास की बात हो, किस तरीके से इनको ऊपर उठाया जाए। ये कुछ बाहरी ताकतें हैं जो मुल्क को तबाह करना चाहती हैं, मुल्क के अंदर कम्युनल फीलिंग पैदा कर रही हैं और हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर दरारें पैदा कर रही है। इसको इस वक्त अगर से इसको संजीदगी से नहीं लिया गया तो आज आगरा में हुआ, कल अलीगढ़ में होगा और इसी तरीके से पूरा प्रदेश जो है वो इसी धर्म परिवर्तन की आग में जलता चला जाएगा और पूरा प्रदेश नहीं, पूरा मुल्क इससे जो है मुतासिर होगा। ये कहिए कि ये एक शहर की बात है या दूसरे शहर की बात है, जहां तक मैं समझता हूं इसके अंदर कोई शहर की बात नहीं है। ये पूरी वेल प्लान वे में एक प्लानिंग चल रही है मुल्क को तबाह करने की। अगर इसको ऊपर संजीदगी से गौर नहीं किया गया, इसलिए कि आप कब तक हिंदू और मुसलमान बनाते रहिएगा। ठीक है। सवाल यह है क्या इंसान नहीं बने? ठीक है मौलाना जी, हर मजहब इंसानियत की तालीम देता है। रंजना जी, दो संगठनों का नाम सामने आ रहा है। हर मजहब इंसानियत की तालीम देता है। जी मौलाना जी, रंजना जी, दो संगठनों का नाम सामने आ रहा है, जागरण मंच का और साथ ही बजरंग दल का, लेकिन ये जो खेल है वो किसकी शह पर हो रहा है? ये जो बातें कही जा रही धर्म परिवर्तन की एक बहुत लंबा विषय है। अगर इसमें ये लिया जाए तो शुरुआत यहाँ से होती है मुगल पीरियड में जब धर्म परिवर्तन हुआ। रंजना जी नहीं, वहां तक नहीं जाना है, आगरा की घटना तक कंफाइंड रहना है। रंजना जी, आगरा की घटना से बात होगी। मुगल परिवर्तन की बात नहीं, फिर तो मुगल परिवर्तन की बात है। मुगल बादशाह हमारे आइडियल नहीं है। अकबर हो या औरंगजेब हो या हुमायूं हो, ये किसी मुसलमान के आइडियल नहीं है। अच्छी बात है भाई, रनिंग कमेंट्री होगी तो कुछ नहीं कह मिलेगा, कुछ भी नहीं कह सकते अगर रनिंग कमेंट्री होगी। और चलिए, अच्छा यही लेटेस्ट आ जाते हैं। आज ठीक है मौलाना साहब जी रंजना जी बोलिए। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। आज ये घटना हो गई तो इतना बवाल मचा और अभी रोज साल भर से ये देखा जा रहा है कि जबरदस्ती हिंदू नाबालिग लड़कियों को उठा ले जा करके उनका धर्म परिवर्तन करके बलात्कार करके और विदेशों में, खाड़ी देशों में निर्यात किया जा रहा था। तब क्यों नहीं इतना बखेड़ा हुआ धर्म परिवर्तन? जी आपकी बात आई रंजना जी, ठीक, आपकी बात समझ आई। ठीक, मौलाना साहब लगातार नहीं, मौलाना साहब लगातार नहीं बोलिए, बहस का स्ट्रक्चर बिगड़ता है। रंजना जी आपकी बात आई, आपकी बात आई। ठीक है। हिलाल नकवी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिलाल नकवी जी, एक गलती के जवाब में दूसरी गलती होगी, एक अपराध के जवाब में दूसरा अपराध होगा और जस्टिफाई ठहराया जाएगा। क्या ये मुल्क ये दिन देखे? अमिताभ जी देखिए, इस वक्त जो ये आगरा में घटना घटित हुई है, इसको हमें जो है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग अगर भावनात्मक लेवल पे जाकर के देखते हैं तो चीजों का आकलन सही नहीं हो पाता है जी। आप अगर देखिए तो जिस दिन से पार्लियामेंट शुरू हुआ है उस दिन से पार्लियामेंट में कोई ना कोई इसी तरह का बवाल होता चला जा रहा है, चाहे वो पहले साध्वी निरंजना का रहा हो या आज की तारीख में ये धन परिवर्तन का मामला आकर के उठा है, जिसकी वजह से विकास के मामले में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है,
मोदी जी की जो विदेश यात्रा हुई उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। संसद इसी बहाने चलता रहेगा और जो हिलाल भाई एक बात कहूं, हिलाल भाई एक जी, मिनट जी। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं। संसद में 68 सुन दो भाई, संसद में 68 साल मुद्दे उठ गए, क्या इस देश को मिल गया? भूख पर मैंने तो 25 साल में 5,000 बहसें देख ली, गरीबी पर, भ्रष्टाचार पर, फिर भी यादव सिंह पैदा हो रहे हैं। उसमें मेरी रुचि नहीं, मैं सिर्फ इस आज उतने तक कन्फाइंड हूं। आगरा में जो हुआ कि जमीन का टुकड़ा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मिठाई का डब्बा मिलेगा, आ जाओ। एक हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए, एक मीनाक्षीपुरम ने इस देश में कैसी प्रतिक्रिया पैदा की थी। इस देश की राजनीति बदल गई मीनाक्षीपुरम से। फिर हम उसी रास्ते जाना चाहते हैं क्या? हिलाल नकवी जी, मेरा सवाल वो है, संसद में कौन मुद्दा उठ रहा? छोड़ दीजिए, जिनने मुद्दा उठाए उन्होंने कौन सा एहसान कर दिया? अमिताभ भाई देखिए, हमने पहले ही कहा कि जब यहां के ऊपर जब हमने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात कही है तो वो इसी वजह से कही है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप जो है वो मूल मुद्दे से हट करके इन मुद्दों में जुड़े रहते हैं, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां कहीं भी धर्म परिवर्तन जिस प्रकार से आगरा में हुआ है इस प्रकार से किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो देश और प्रदेश की कम्युनल हार्मोनी है वो पूरी तरह से भंग होगी। कहीं से भी इस चीज को जायज नहीं ठहराया जा सकता है कि अगर जिन लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है उन लोगों की फ्री विल या फ्री कंसेंट नहीं है। अगर उनकी फ्री विल नहीं है, उनकी फ्री कंसेंट नहीं है, तो ये अनुच्छेद 25 जो कि संविधान के अंतर्गत आता है उसके हिसाब से ये एक अपराध हो जाता है। ठीक बात, हिलाल भाई, और ठीक है, निश्चित रूप से ठीक है, जिन लोगों ने ये ठीक काम है। किया है, बस एक मिनट में हम पूरा कर रहे हैं जी। अमिताभ भाई, जिन लोगों ने ये कार्य किया उनके विरुद्ध कार्य होना चाहिए, FIR हो गई है। दूसरा मेरा सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों से भी है कि जब ये सारा कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त इनका शासन और प्रशासन क्या कर रहा था? देखिए, शासन और प्रशासन का कार्य यह नहीं है कि जब घटना घटित हो जाए तो फिल्मों की तरह आखिर में जाकर के पुलिस पहुंचे। वहां पे LIU मौजूद है, वहां के लोकल इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, वहां पे आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। इतना बड़ा धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम हो जाता है और समाजवादी पार्टी जो है वो खामोशी से बैठी सवाल रहती इनसे है। पूछेंगे समाजवादी पार्टी से। हरीश जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, क्या ये 2017 के चुनाव की पटकथा लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए अग्निहोत्री जी, इस पे इस तरह के आरोप का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, अर्थ इसलिए बन रहा भाई साहब, इसलिए ये सवाल पूछना पड़ा। मैं जानता था इसके जवाब में यही बात आई, इसलिए पूछना पड़ रहा कि ये धर्म परिवर्तन आप लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं करा दिए? भाजपा से इसका कोई लेना देना नहीं है माननीय अग्निहोत्री जी, इसलिए इसका 2017 के चुनाव से आप जोड़ करके इस बात को रखें, ये एक लोगों को गुमराह करने वाली जैसी बात होगी। पहली बात, ठीक है, आप बोलिए। दूर तक भाजपा के किसी कार्यकर्ता का, किसी नेता का, किसी संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, जो मेरी जानकारी है, वो कैमरा के सामने ये स्वीकार करते हैं कि हम स्वेच्छा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम 3-4 घंटे चला, कोई 10-5 मिनट में गुपचुप नहीं हुआ। और लोग पहले आते हैं और ये कहते हैं कि हम स्वेच्छा से ये धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। कैमरा के सामने लोगों ने कहा है, आपके मीडिया के लोगों ने कहा है। आई महत्वपूर्ण और उसके बाद जब राजनीतिक लोग रोटियां सेकने लगे तो तरह तरह की बातें आ रही हैं। जो भी हो, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए कि विषय क्या है। लेकिन जो मेरी जानकारी में आया वो ये आया कि लोगों ने स्वेच्छा और धर्म परिवर्तन करने की बात कही और कैमरे के सामने कही है। हरीश जी, आपने तो आज वो ये बातें क्यों आ रही हैं कि साहब पैसा की लालच में दिया गया और ये BPL कार्ड की आई। आपने 3 बातों पर जोर दिया, एक बीजेपी का लेना देना नहीं, दूसरा कैमरा के सामने स्वेच्छा से किया, तीसरा निष्पक्ष जांच हो। यही ना बोले आप? ये 3 बातें कही। अच्छा, अब मैं इनका जरा उत्तर दूं, फिर मैं मुकेश बहादुर के पास जाऊंगा। बीजेपी का लेना देना इसलिए है, देश को गुमराह नहीं कर रहा, जो बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जवाबदारी से बोल रहा हूं। मैं भी पूरी जिम्मेदारी। हरीश जी, आपकी बात आ गई मित्र, आपकी बात आ गई मालिक, आपके अवसर पर आपकी बात आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक सालाना बैठक होती है। उस बैठक में उसके सारे आनुषंगिक संगठन अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर हाजिर होते हैं। सरसंघ चालक के सामने सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल से लेके जितने संगठन है, दुर्गा वाहिनी से लेके वनवासी कल्याण परिषद तक, वो सब उसमें शामिल होते हैं। इस और कल उत्तर आगरा से सांसद और केंद्र में मंत्री
कठेरिया जी इस कार्यक्रम के वकील बने हुए थे। हिलाल नकवी क्यों नहीं वकील बने आके? मुकेश बहादुर वकील क्यों नहीं बने? कठेरिया जी को क्या लेना देना? अगर उनका कोई लेने देना नहीं था तो वो वकालत क्यों कर रहे थे? वो ताल ठोक रहे थे बाजार में। और आज कहे हमारा लेना देना नहीं। आज अगर लेना देना नहीं तो आज गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कर ले, 25 तारीख को अलीगढ़ में वो कार्यक्रम होके रहेगा। जब आपका लेना देना नहीं तो आप क्यों ताल ठोक रहे हो भाई? कार्यक्रम हो या नहीं हो, सरकार जाने, दरोगा जाने, एसपी जाने, कलेक्टर जाने। जब मेरा लेना देना नहीं तो हम ताल क्यों ठोक रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी तो आपके सांसद है ना, और बड़े नेता हैं, उनको तो डिसोन नहीं कर सकते ना। न कठेरिया जी को डिसोन कर सकते, वो मंत्री है, संघ की शपथ लेकर आए हैं। इसलिए ये सवाल मैं जानता था ये उत्तर आएगा, इसलिए मैं पहले से इस पर सतर्क था। मुकेश बहादुर जी, सारी बातें एक तरफ ये 17 की प्रस्तावना हो, पटकथा हो, कुछ भी हो, हालांकि बेहतर होता ये लिटमस टेस्ट लोकसभा चुनाव के समय भाजपा करती तो देश का मानस समझ आता। लोकसभा, आप झारखंड में कहो विकास एजेंडा है, आप कश्मीर में कहो विकास एजेंडा है, और आगरा में ये काम हो और अलीगढ़ की तैयारी हो तो फिर दुविधा होती। खैर वो अलहदा सवाल है। मेरा सवाल जो हिलाल नकवी जी ने कहा वो है, मुकेश जी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसमें कटघरे में खड़ी है, करने वालों के साथ नहीं, उसके प्रशासन ने होने दिया इसलिए कटघरे में खड़ी, इसलिए वो कटघरे में खड़ी है। इतना बड़ा जलसा हो कहीं और हिंदू से मुसलमान बने, मुसलमान से हिंदू बने, सबको पता है ये बवाले जान मसले होते हैं। सिपाही तक को पता होता है, आईजी, कलेक्टर, कप्तान तो छोड़ दीजिए। वो नासमझ लोग थे क्या वहां आगरा में तैनात? बुद्धहीन अधिकारी थे क्या? क्या एलआईयू को समझ नहीं थी कि ये क्या हो रहा है? यहां आधार कार्ड बन रहा है या यहां हवन यज्ञ होगा? मुकेश जी, देखिए अमिताभ जी, जहां तक सरकार का प्रश्न है तो सरकार कटघरे में इसलिए नहीं खड़ी होती कि कोई आयोजन कहीं पर होना कोई गलत नहीं होता। किसी भी प्रकार का आयोजन हो रहा वो गलत नहीं होता। आयोजन किस उद्देश्य के साथ हुआ, जिस व्यक्ति ने तहरीर दिया है सरकार को या शासन को या जिला प्रशासन को, उस व्यक्ति को उसने अपनी तहरीर में लिखा है इस बात को, इस्माइल जी ने, कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से यह बात पता चली कि उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। तो जो व्यक्ति उस आयोजन का हिस्सा था, जिसको बुलाया गया था, जब उस व्यक्ति को ही नहीं पता है, वो ये अपनी तहरीर में इस बात को लिखता है और शासन उस बात को संज्ञान में लेते हुए तुरंत ही एफआईआर लॉन्च करता है उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किशोर वाल्मीकि के खिलाफ। और जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, अगर किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन उस पूरे प्रकरण में किया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उसके बाद सरकार कैसे कटघरे में, सरकार मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताता हूं आप अपनी बात अगर अगले दिन एक व्यक्ति जाता है जिला प्रशासन के पास में और अपनी तहरीर देता है, सरकार प्रॉम्प्टली एक्शन लेती है, तहरीर पर एफआईआर को लॉन्च करती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब शासन और प्रशासन की मंशा एकदम साफ है कि अगर इस तरह का कोई आयोजन जबरदस्ती प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराया गया है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है, और जो भी उस रैकेट में शामिल होगा, वो किसी पार्टी का हो, किसी व्यक्ति विशेष, कोई आदमी हो, कोई जागरण मंच हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा। मुकेश जी, आपने बात रखी, मैं बताना चाह रहा हूं कि क्यों शासन क्यों कटघरे में खड़ा है। मैंने ये नहीं कहा मुख्यमंत्री कटघरे में खड़े हैं, लेकिन वो कलेक्टर, कप्तान कटघरे में खड़े, वो किसी लायक नहीं, ये भी जान लीजिए। वो किसी के चहेते हो, किसी ने पोस्टिंग कराई हो, इससे भी मुझे मतलब नहीं, वो नालायक लोग हैं। पूछिए कैसे? एक संदेश आता है कि माननीय तोगड़िया जी फला शहर में आएंगे और त्रिशूल वितरण कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न करेंगे, तो प्रशासन को समझ होनी चाहिए ना। हिंदू मुसलमान बने और मुसलमान हिंदू बने, ये कार्यक्रम अपने में सेंसिटिव होते हैं। ये पहली बार की घटना है क्या? पता नहीं। दूसरी बात अमिताभ जी, अजब नादानी है भाई। नहीं, मुझे बता दीजिए, क्या ये कार्यक्रम सहज है? ये गीता का पाठ था, सत्यनारायण की कथा थी। आपको हर अधिकारी को मालूम होना चाहिए ये ज्वालामुखी हैं, इनमें विस्फोट हो सकता है, वहां सतर्क होना चाहिए। ये स्थिति बनी है क्यों? इसलिए मैंने कहा अधिकारियों की निष्क्रियता वहां पर आगरा में मुझे दिखी। देखिए, अधिकारियों की निष्क्रियता या उनकी सक्रियता जो है
वो अगर संज्ञान में आती है सरकार के, अगर ये पाया जाता है कि अधिकारियों की निष्क्रियता रही है तो निश्चय उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो प्रकरण हुआ है उस प्रकरण में तहरीर देने वाले की संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया है। तो इसलिए अभी अधिकारियों की क्या मिलीभगत रही है या किसी एलआईयू ने सही ढंग से रिपोर्टिंग नहीं किया या बाकी जो लोग भी शामिल थे, तो सरकार तो उस पर एक्शन लेती है। अभी तो सरकार की मंशा पर कैसे सवाल उठाया? एक्शन लेने में बहुत ढीली है सरकार, लेना चाहिए। नहीं, ये तरीका ठीक करे तब बात आगे बढ़ेगी। मुकेश भाई, तहरीर लेते ही अमिताभ जी, अरे मैं तहरीर की बात ही नहीं कह रहा हूं मालिक, तहरीर तो लिखी जाएगी, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? नहीं, आप मुकेश जी, मैं जो बात कह रहा हूं अलहदा बात कह रहा हूं। आज की तारीख में ये हो जाए कि भाई गोरखपुर में अकबरुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं और वो एक जलसा को संबोधित करेंगे, तो प्रशासन के कान खड़े होंगे ना कि मसला क्या है, टकराव हो सकता है। देखिए अमिताभ जी, एक्शन हमेशा स्टेप वाइज होता है। अगर जिला प्रशासन ने कहीं लापरवाही किया है तो सरकार तो हमेशा से मैं कह रहा हूं, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं कि लापरवाह अधिकारी है। मौलाना साहब, मैं कल से सोच रहा हूं कि कंपनी बिक जाए, जैसे हिलाल नकवी जी की कंपनी मुकेश बहादुर खरीद ले तो डायरेक्टर चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, या मुकेश बहादुर की कंपनी हिलाल नकवी जी खरीद लेंगे तो डायरेक्टर चेंज हो जाएंगे। जब ये धर्म बदलते हैं लोग, तो क्या अल्लाह अब इनका अकाउंट उस आदमी का भगवान के पास ट्रांसफर करता है या भगवान अल्लाह के पास ट्रांसफर करता है? क्या मसला है, मैं समझ नहीं पाया इस सब। देखिए अमिताभ जी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और आपने बहुत अच्छी बात कही। अल्लाह हो, भगवान हो, ईश्वर हो, गॉड हो, नाम चाहे उसके अलग अलग हो मगर रास्ते सब एक है। चाहे कोई भी रास्ता हो, जाता वहीं तक के है। ये जो आज धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, धर्म बदलवाने की बात हो रही है, ये वेल प्लान वे में साजिश है कि मुल्क को फिर एक बार हिंदू मुसलमान से नफरत करने लगे, मुसलमान हिंदू से नफरत करने लगे और हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान, वो फिर फसादात की आग में वो झुलस के रह जाए। इस वक्त जरूरत नहीं है, ना हिंदू इस वक्त लड़ना चाहता है ना मुसलमान लड़ना चाहता है। इस वक्त दोनों लोग डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं। अभी बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी कि बाद में बात निकली, तो सवाल ये किसी चीज को जस्टिफाइड नहीं किया जाता कि कल अगर से मुगल बादशाहों ने धर्म परिवर्तन कराया तो आज हम कराएंगे। नहीं, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, चाहे अकबर हो, मैं खुद एक धर्म गुरु हूं, मुसलमान हूं, मैं उनकी मदम्मत करता हूं कि किसी का धर्म परिवर्तन कराना बिल्कुल गलत है। और औरंगजेब इस्लाम की निशानी नहीं है, अकबर बादशाह या बाबर और इस्लाम की निशानी नहीं है। मुगल बादशाह से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, वो हुकूमत कर रहे थे। अगर कोई ये समझता है कि वो इस्लामी सक्सेसर थे और वो इस्लाम के पेशवा थे और वो इस्लाम के रहबर थे और प्रॉफिट के सक्सेसर थे, तो वो बिल्कुल गलत बात है। अगर अकबर ने किया, हुमायूं ने किया, बाबर ने किया, दूसरे मुगल बादशाहों ने किया, तो हम उनकी भी उसी तरीके से मदम्मत करते हैं जैसे हम आज मदम्मत कर रहे थे। अच्छी बात है। इसलिए कि मदम्मत करने के लिए, किसी को बुरा कहने के लिए यह है कि मुसलमान करे तो सही है और हिंदू करे तो गलत है। आप अगर से भगवान कहिए तो गलत है और हम अल्लाह कहें तो सही है। नहीं, जो चीज गलत है उसे डंके की चोट पर गलत कहना चाहिए, जो चीज सही है उसे डंके की चोट पर सही कहना चाहिए। रंजना जी, जो भी लोग सम्राट रहे हिंदू और जो भी मुसलमान बादशाह रहे, देखिए एक से मेरी बात तो सुन लो रंजना जी, सवाल तो पूछ लो। बिना सवाल पूछे क्या जवाब होगा? पहले मैं सवाल पूछूं फिर आप जवाब दीजिए, हम लोग शांतिपूर्वक सुनेंगे। हिंदू सम्राट और मुस्लिम बादशाह अपने अपने धर्मों के प्रतीक नहीं हो सकते। धर्म के प्रतीक रहे साधु संत पीर फकीर, ये लोग। निजामुद्दीन औलिया धर्म के प्रतीक हो सकते हैं, गरीब नवाज धर्म के प्रतीक हो सकते हैं, शंकराचार्य धर्म के प्रतीक हो सकते हैं, वल्लभाचार्य हो सकते हैं, रामानंदाचार्य हो सकते हैं, अशोक और चंद्रगुप्त और अकबर और जहांगीर नहीं हो सकते। क्या इतिहास की गलतियों का परिमार्जन का यह तरीका है कि एक बार उनने गलती की थी अब हम भी करके दिखाएंगे? रंजना जी, अमिताभ भाई, अगर आप नाराज ना हो तो पूरी बात कहूं, आप तो हमें बात करने ही नहीं देते हैं और रनिंग कमेंट्री होने लगती है। जो पूरी बात कहेंगे तभी उत्तर आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अकबर बादशाह हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो,
जिस गाइडलाइन से गवर्न होते थे वो गाइडलाइन ये कहती है कि पूरे काफिरों को मुसलमान में कन्वर्ट करो, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, पूरे विश्व का इस्लामीकरण करो। इसके तहत ये होता था। आपको पता होगा 1920 और 1930 के बीच में स्वामी क्या कहते हैं, स्वामी अखंडानंद जी ने कितने धर्म परिवर्तन कराए। जो मुस्लिम में जबरदस्ती परिवर्तित हो चुके थे उनको पुनः हिंदू में उन्होंने कन्वर्ट किया। सत्यार्थ प्रकाश में आपको पता है स्वामी दयानंद जी ने क्या क्या लिखा और कैसे जो हिंदुओं की जनसंख्या कम को होती जाती है, जनसंख्या का कम होना किसी विशेष धर्म की, आज हिंदुओं की जनसंख्या कम होगी, कल को भारत का भूगोल बदलेगा, भारत का भूगोल बदलेगा, यानी पाकिस्तान कटा, काबुल कटा, सब कुछ कटा, ये सब क्या चाहते हैं। और आज अगर आगरा की कोई घटना हो गई तो उसमें इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया गया, नाबालिग लड़कियों को मौलवी ले जाते हैं। लेकिन फिर आप उसी बात पर आ गए। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। अपराध है, ये करें चाहे वो करें। रंजना जी माफ करिए, अपराध है और आपने ये बात कही। नहीं चलिए ठीक है, नहीं ये जस्टिफिकेशन मेरे मंच पर नहीं हो सकता, माफ करिए। मैं अपने मंच पर ये जस्टिफिकेशन 30 सेकंड में स्वीकार नहीं कर सकता ना, कि उन्होंने लड़कियों के साथ बलात्कार किया इसलिए ऐसा होगा। जब आप सुनना ही चाहेंगे तो उत्तर आपको कैसे मिलेगा? ये तुलना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अमिताभ भाई आपको सुन लीजिए कि जो धर्म परिवर्तन है, अरे दूसरी बात सुनिए, हम दूसरी बात आपको बता रहे हैं, सुनिए तो नाराज ना होया करिए, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। हम जो दूसरी बात बता रहे हैं, धर्म परिवर्तन में कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई कानून नहीं बना हुआ और ये कहीं भी क्राइम नहीं है कि धर्म परिवर्तन कराने की। इसके लिए तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए, गाइडलाइंस बननी चाहिए। जैसे कि डाइवोर्स का केस होता है ना, सेक्शन 13 की एप्लीकेशन होती है, उसमें कोर्टें मीडिएशन में कहती हैं कि 6 महीने का समय आपको दिया जा रहा है, आप समझौता कर लीजिए। उसी तरीके से अगर धर्म परिवर्तन की बात आती है तो कम से कम कुछ मौका देना चाहिए, चाहे हिंदू का धर्म परिवर्तन हो चाहे मुस्लिम का, कम से कम मौका देना चाहिए 6 महीने का कि आप संतुष्ट हो जाइए तब धर्म परिवर्तन करिए। ये बात मेरी समझ में आई आपको? जी, लेकिन धोखा ठीक है। सतीश गौतम जी जुड़े हुए क्या? जी सतीश जी, सतीश गौतम जी। जी बोल रहा हूँ। नमस्कार, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। जी गौतम जी, 25 दिसंबर को अलीगढ़ में घर वापसी का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। जी हो रहा है। क्या है कार्यक्रम, जरा आवाम को बताएंगे? नहीं देखिए, हर साल होता है, पिछली साल भी हुआ। जी, जो लोग अपनी घर वापसी आना चाहते हैं वो आ रहे हैं। जैसे खास करिए कोई चला गया कहीं और वो दोबारा घर वापसी आना चाहता है अपनी मर्जी से, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन सतीश जी, आगरा वाले कह रहे हैं कि हमको तो कहा गया प्लाट मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा, राशन कार्ड मिलेगा। ये जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता कि कोई कहे आधार कार्ड मिलेगा, वो मिलेगा। इस तरह की रूमर जो है वो बिल्कुल गलत है। सतीश जी, नहीं एक बात आपसे कहूं मित्र, तर्क की बात। आपकी पार्टी के एक बड़े नेता थे दिलीप सिंह जूदेव, छत्तीसगढ़ के। उन्होंने संघ के आदिवासी परिषद में बहुत बड़ा काम किए, बहुत लंबे समय तक सक्रिय काम किए, ठीक है ना। वो हमेशा ये कहते रहे कि ईसाई मिशनरियां लालच देके धर्म परिवर्तन करा रही। अब आप कह रहे हो ये कोई बात ही नहीं होती, तो लालच देके धर्म परिवर्तन की परंपरा तो रही है मुल्क में। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी हमारे संगठन में ऐसा कोई कार्य नहीं होता कि किसी को लालच, बस हर व्यक्ति आजाद है। अच्छा, ये जाना चाहता है। या गौतम जी, आपकी बगल का मामला है आगरा का, ठीक है ना? आप तो पुराने कार्यकर्ता, आप मुझे ये बताओ, वहां जो लोग हवन कर रहे थे सुबह, वो हवन करने लालच में आए, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन जब उनका लालच पूरा नहीं हुआ तो वो लोग रोने लगे। उन्होंने कहा भैया हमको जो कहा गया था वो किया नहीं गया, हमारा दिन भी खराब हुआ। तो इससे एक बात तो प्रमाणित हुई कि लालच था कहीं। मैं आपको बताऊं, आगरा के विषय में मुझे जानकारी नहीं है। बताइए। अलीगढ़ के विषय में मुझे इसलिए जानकारी है क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र है और अलीगढ़ का मैं आपको बता रहा हूँ। अलीगढ़ में इससे पूर्व में भी 1 साल पहले भी ये प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैं स्वयं मौजूद था। और अब 25 तारीख को भी प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं जो संगठन। सतीश जी, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक के आदमी को आगरा की घटना पता लग गई। आप अलीगढ़ के लोकसभा सदस्य हो, जीते हुए, आपको आगरा की जानकारी नहीं। बताओ अब ये बात कैसे हजम कर ले? मेरी बात सुनिए जी, आगरा के सांसद आगरा की बात बताएंगे, मैं कोई भी वहाँ वक्तव्य नहीं दूंगा। लेकिन सतीश जी, कुल मिलाकर ये तो है कि बीजेपी भी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है।
नहीं, भारतीय जनता आप पार्टी खुद भी मौजूद थे, आपने कहा कि हमसे जुड़े जो संगठन है पहले- वो कार्यक्रम पहले- आयोजित कर रहे हैं, उसमें मैं- स्वेच्छा से लोग धर्म कबूल कर रहे हैं। पहले मेरी ये तो बात आपने खुद सुनिए तो आप। बोली है। अरे मेरी बात सुनिए आप, जी, आधू जी। अधूरी बात नहीं करता, अगर आप सुनेंगे तो ठीक है, बोलिए। नहीं तो मैं पूरी बात कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ, अगर मुझे आप भी बुलाते तो आप क्या जाता हूँ, जो भी संगठन बुलाता है, और सही है कि मनाया गया, मैं वहाँ भी गया, जो भी बनाता है मेरा कार्य जाना, क्योंकि जनता ने मुझे चौकीदार चुना है वहाँ का, तो अलीगढ़ का चौकीदार चुना, उस नाते से मैं आगे जाता हूँ। अच्छा सतीश जी, ठीक है, इससे पूर्व में मैं जब कार्य करता था जी, वहाँ पर जो हुआ उसमें मैं गया, उसमें कोई विषय नहीं है। ठीक है, और सतीश कोई जी। डोमर भी किसी के साथ नहीं होती। सतीश जी। करिए, आप मुझे बताइए, आज हिंदू आ रहा है घर वापसी, सतीश तो जी। इसमें बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। सतीश पहले जी। ईसाई मुस्लिमों में जाते हैं, तो सतीश कोई जी, कोई नहीं होती। सतीश गौतम एक सवाल सुन लो भाई, नहीं, एक सवाल सुन लो ना जी, बताएं। बस एक आखिरी सवाल, बस उतने से बात पूरी हो जाएगी। आप अलीगढ़ के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं लोकसभा में जी। इस मंच से उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों को इस बात की गारंटी दीजिए कि जो वहां तथाकथित घर वापसी समारोह हो रहा है उसमें भय और लालच जैसी कोई चीज इन्वॉल्व नहीं होगी। इस बात की गारंटी आप दीजिए 22 करोड़ लोगों को। आप वहां से लोकसभा के प्रतिनिधि हैं और आप वहां से शामिल भी होंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा अनुसार होता है, किसी पे कोई दबाव नहीं, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी मर्जी से जो करते हैं, जो स्वयं आते हैं, उसमें कोई दबाव और उस तरह की कोई उस तरह नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश कुमार गौतम जी हमारे Thank you, साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। मुकेश बहादुर जी, क्या होगा भाई अलीगढ़ में? एक गारंटी मैंने उनसे मांगी और एक गारंटी सरकार से मांगता हूं, हुकूमत उत्तर प्रदेश से। आप भी मुझे गारंटी दीजिए कि आगरा जैसा नहीं होगा और बाद में आप कह दोगे कि ननकू की एफआईआर दर्ज कर ली दरोगा जी ने। अमिताभ जी, अभी सांसद जी खुद कह रहे थे कि वो ऑर्गेनाइजर हैं, वो हमेशा रहते हैं, पिछले वर्ष भी वो इस कार्यक्रम में थे जी। तो इनसे पूछे ये लोग क्यों ठेका लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों ठेका लेती है किसी के घर वापसी का? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है, वही बात मैंने हरीश जी को कही थी मुकेश जी, तो वही बात मैं बोल चुका। ये लोग क्यों ठेकेदार? नहीं, मैंने वो बात बोल दी, वो विषय नहीं। आपके पास नया सवाल लेके आया हूं, नया जवाब। मैंने जैसे सतीश गौतम से सीधे पूछा ब्लंट सवाल कि गारंटी लीजिए, आप वहां से प्रतिनिधि, आप हुकूमत उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, यहां पर मुझे बताइए कि अलीगढ़ में आगरा की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन लेता है या नहीं? अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी अगर पार्टी का रोल ही नहीं, शासन का रोल है मित्र। पार्टी का उसमें क्या रोल, सरकार का रोल है। पार्टी का रोल तो हो ही जाता है। अगर सरकार ये देखती है, जिला प्रशासन ये देखता है कि अगर कोई प्रलोभन देकर के किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई उठाएगी, चाहे वो कोई भी दल हो, किसी भी दल के खिलाफ हो। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर प्रलोभन देकर के कोई कार्य कराया जाएगा तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ यूसुफ अली जी जुड़ गए हैं, एक और मेहमान, बाकी तमाम खास मेहमान और मौजूद हैं हमारे साथ। लेकिन हरीश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, सवाल वहीं पर खड़ा होता है। अभी सतीश जी भी आपके अलीगढ़ के सांसद जुड़े थे, रामशंकर कठेरिया हो या फिर आपके जिला अध्यक्ष या विधायक, सब तो इस कार्यक्रम की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं और आप टीवी पर आकर पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, जो कौन क्या कह रहा है ये मैं नहीं जानता जी। सतीश गौतम जी अगर व्यक्तिगत कैपेसिटी में किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनका अपना विषय है। पार्टी की तरफ से ऐसा कोई धर्म परिवर्तन या इस तरह के किसी आयोजन पार्टी नहीं आयोजित करती। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कार्यक्रम का आयोजक हूं, उन्होंने कहा कि मैं चूंकि वहां का प्रतिनिधि हूं। नहीं, वकालत भी तो कर रहे हैं ना कि लोग स्वेच्छा से धर्म स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो कह रहे हैं वो। देखिए, स्वेच्छा से कोई भी अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है, किसी धर्म को अंगीकार करता है, तो इसमें कानूनन तो कोई रोक नहीं है। जो लोग भी धर्म परिवर्तन उस दिन करने गए भी, आज आम से लेके खास तक और गरीब से लेके अमीर तक, सूचना माध्यम इतने फास्ट हैं, सबको मोटे तौर पे सारी जानकारियां होती हैं। वो वहाँ 4 घंटा यज्ञ में और उन कार्यक्रमों में बैठे रहे और ये बाद में कहना कि साहब हमको लालच दिया गया प्लाट का और आधार कार्ड का, ये तो सब चीजें एक तरह से चीजों को लोग बरगलाते हैं। हरीश जी, आपने एक बात कही कि किसी व्यक्तिगत कैपेसिटी में कोई जाए। सार्वजनिक जीवन एक तो लोकलाज से चलता है,
दूसरी बात, सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग, व्यक्तिगत कैपेसिटी, चाहे सामूहिक कैपेसिटी, चाहे घरेलू कैपेसिटी, चाहे नातेदारी की कैपेसिटी, चाहे पार्टी और सरकार की कैपेसिटी, किसी कैपेसिटी में अगर वो सशरीर कहीं खड़े होते हैं जाके और वहां विवादित कार्यक्रम होता है तो छींटे उनके ऊपर आएंगे, 100 दफा आएंगे। ये इतना ही जान लीजिए। इतिहास में ऐसी 10,000 घटनाएं हैं जहां विवादित कार्यक्रमों में सार्वजनिक जीवन के लोग गए तो विवाद के छींटे उनके कुर्ते पर पड़े। इसे कैसे कोई इनकार कर सकता है भाई? ये तो ठीक है, उन्होंने ये भी तो कहा कि जबरदस्ती किसी से कोई ऐसा कार्यक्रम जिसमें जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो। लेकिन मसला तो यही है, तो आपको मसला यही है हरीश जी। इस वक्त हमारे साथ आगरा के सांसद रामशंकर कठेरिया जी जुड़ गए हैं। रामशंकर कठेरिया जी, अगर किसी कार्यक्रम में आप जाते हैं और वो विवादित होता है तो जाहिर तौर पर सवाल आप पर भी उठेंगे। रामशंकर कठेरिया जी, सवाल यह नहीं है कि कौन से कार्यक्रम में जाते हैं, सवाल ये है कि कौन वहां लोग गए हैं और किस मंशा से गए हैं जी। इसकी जानकारी प्रॉपर करने की जरूरत है। जो मेरे संज्ञान में आया है तो उन्होंने ऐसा बोला है कि स्वेच्छा से, और हमने अपना जो है, हमारे पूर्वज हिंदू थे और इसलिए हमने अपने घर वापसी की है। लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है बजरंग दल के कार्यकर्ता के खिलाफ। इस्माइल नाम के एक शख्स ने जिसको भी धर्म परिवर्तन करवाया गया था, उसने तहरीर दी है। उसने कहा है कि जबरन हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया, लालच दिया गया, धोखे से हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया। स्वेच्छा का मसला नहीं है ये। देखिए, यदि इस तरह बाद में कोई लोग आरोपित करते हैं किसी के प्रेशर में, ये भी एक गलत बात है। और कोई भी बाद में इस तरह की परिस्थितियां बनी और इन लोगों ने हल्ला किया और बहुत सारे लोग पहुंच गए, जाकर के उनको प्रेस करके और एफआईआर कराई है, इसकी जांच होने की जरूरत है। रामशंकर कठेरिया जी, एफआईआर कराने में तो अधिकार को कोई नहीं रोक सकता कठेरिया जी। नहीं, हम तो आदमी को एफआईआर कराने का हक हमेशा हासिल है और हासिल रहना चाहिए। नहीं, अधिकार तो रहा। मैं आपके खिलाफ यदि बिना उसके सत्यता के आपके खिलाफ एफआईआर करा दूं, हाँ। तो ये क्या रहेगा? ये तो क्वेश हो जाएगी एफआईआर ना आगे जाके। अगर उसमें साक्ष्य नहीं होंगे तो क्वेश हो जाएगी। क्या दिक्कत है? जो सत्यता हो उसके आधार पर कोई आपत्ति नहीं ना। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कठेरिया जी, विरोध नहीं कर रहे कि एफआईआर होगी। कठेरिया जी, हम तो हमारा केवल इतना ही मानना है। कठेरिया जी, क्वेश हो जाएगी एफआईआर। अगर सत्यता नहीं होगी तो क्वेश हो जाएगी। आपको ही पता है कि एफआईआर कौन लिखाता है, क्यों लिखी जाती है, और कौन एफआईआर क्वेश होती है और कौन एफआईआर चार्जशीट होती है। नहीं, तब तो फिर पूरे जिस एक आपराधिक न्याय प्रणाली का सिस्टम है उसी पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। पूरे मुल्क में किसी एफआईआर की कोई मान्यता ही नहीं रहेगी अगर हम इसी सिद्धांत को मान लें। हम उस विषय पर नहीं जा रहे हैं कि एफआईआर हुई तो गलत हुई, हम इस बात पर नहीं जा रहे। हम ये जा रहे हैं कि इसकी तय में जाकर के इतनी बड़ी संख्या में कोई लोग प्रेशर में, जैसा विषय आया, किसी ने कहा कि वो प्लॉट का लालच दे दिया, तो ये कोई पॉसिबल नहीं है। दूसरे लोग नहीं कह रहे। राशन कार्ड ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार नहीं है। मंत्री जी, ये कोई दूसरे लोग नहीं कह रहे, तीसरे लोग नहीं कह रहे। ये जो लोग हवन यज्ञ में बैठे वही लोग कह रहे हैं कि हमको लालच दिया गया। ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। बाद में उनको प्रेशर में बुलाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए ना। और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। प्रेशर में हवन में बैठा लिया, बाद में सच बोल रहे हैं। 3 घंटे तक हवन में बैठे हैं और शहर का ये मैटर है और विरोध नहीं कर रहे, वो उसमें खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनको कुछ प्रेशर में जबरदस्ती। रामशंकर कठेरिया जी, अगर स्वेच्छा से था तो फिर बाद में क्यों बदल गए? क्यों बैठाया गया? नहीं, अगर आस्था का ही सवाल था, उनकी आस्था ही बदल गई मंत्री जी, तो फिर मुकदमा क्यों लिखाया? फिर मुकदमा क्यों लिखाया गया भाई? प्रेशर का सवाल है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुकेश बहादुर जी, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जी हां, तो धर्मांतरण पर फंस गई है बीजेपी। संसद से लेकर सड़क तक उस पर उठ रहे हैं सवाल, लेकिन बीजेपी लगातार यही तर्क दे रही है कि वो स्वेच्छा से किया गया कार्यक्रम था और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जब स्वेच्छा का मसला है तो फिर
बाद में पलट कैसे गए? यूसुफ अली जी, बीजेपी लगातार यही तर्क दे रही है कि भाई स्वेच्छा से किया गया धर्म परिवर्तन था, इसमें कोई जबरदस्ती कुछ नहीं किया गया था। लेकिन इनका तर्क इसलिए खारिज हो जाता है कि अगर स्वेच्छा से सब कुछ किया गया था, मसला आस्था का था, फिर बाद में कैसे पलट गए लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई। किसी भी धर्म के लिए अगर कोई जबरदस्ती किसी भी चीज के ऊपर धर्म परिवर्तन कहीं से करता है जी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो सरासर गलत है। और इसके ऊपर पूरी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा भी सांसद महोदय कह रहे थे, हमारा ये घर वापसी का प्रोग्राम है जी, तो घर वापसी का प्रोग्राम सबसे पहले काले धन के लिए बताएं कि वो कब वापस आ रहा है जी, काले धन की वापसी कब हो रही है। ठीक है भाई, हिंदुत्व का मुद्दा आप कहीं पे भी होता है, हिंदुत्व का मुद्दा उठा देते हैं। भारतीय का मुद्दा कहाँ है? ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ है? ठीक है, गरीबी का मुद्दा कहाँ है? शिक्षा का मुद्दा कहाँ है? ये सारे मुद्दे एक बस्ते में जाते हैं। अगर लोग धर्म परिवर्तन करवाने के बाद पलट रहे हैं बात से, जैसा कि बीजेपी कह रही है, तो दो ही बातें हो सकती हैं उनके पलटने की वजह। या तो ये हो सकती है कि दबाव के चलते उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था, या फिर उन्हें लालच दिया गया था। लेकिन दोनों ही सूरत में सवाल तो खड़ा होता है। देखिए, जितनी बातें अभी तक सुनाई पड़ी उसमें यही कहा गया कि इस्माइल ने जाकर के एफआईआर की, जिसने 2 घंटे बैठ के हवन किया और उसने एफआईआर की। अब उसकी एफआईआर आप ये देख लीजिए और उसमें निश्चित ही होगा कि जोर दबाव में एफआईआर किसी के द्वारा लिखाई गई है, जिसमें कि इस्माइल का अपना खुद का कोई वर्जन नहीं होगा। इस्माइल 2 घंटे बैठे या जो परिवार बैठे, उसमें ज्यादातर लोग, कोई भी व्यक्ति नाबालिग नहीं था, सभी लोग वो बालिग थे और 2 घंटे बैठे। और बार बार जो है आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पर लगाना या आरएसएस पर लगाना, ये बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई प्रोग्राम रखा गया और इसको विवादित कह देना यह भी उचित नहीं। प्रोग्राम रखा गया, लोग अपनी स्वेच्छा से गए, 4-4 घंटे बैठे, उसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था कि जो 5 साल का बच्चा हो उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। घर वापसी का प्रोग्राम था, जो जिन लोगों में अपने दिमाग से स्वविवेक से सोचने समझने की क्षमता थी वही लोग वहां गए, 4 घंटे हवन में बैठे, तिलक लगाया और जो भी किया। उसके बाद किस दबाव में उन्होंने एफआईआर लिखाई, उस एफआईआर को जब आप देखेंगे तो निश्चित ही ये सामने आ जाएगा कि किसने ये एफआईआर लिखाई है। और घर वापसी जो लोग कर रहे हैं उनको घर वापसी करने नहीं दी जा रही है। मुकेश बहादुर घर वापसी करना ये पहला मसला नहीं है। 2013 में भी 25 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था अलीगढ़ में, और उस दौरान भी धर्म परिवर्तन किया गया था। अलीगढ़ समेत कई ऐसे इलाके थे, कई ऐसे जिले थे जहां पर यह कार्यक्रम किया गया था। फिर अब हाल ही में अगस्त में भी हुआ और अब आगरा में, और आगे भी इसकी तैयारी है। अब सवाल यह है कि 2013 में भी आपकी सरकार थी, ये कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार है कि तहरीर के लिए बैठी हुई है, जैसा कि आपने कहा डिस्कशन में भी कि तहरीर मिलेगी, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। गायत्री जी, तहरीर की बात नहीं, पहले मैं रंजना जी की बात का जवाब दे दूं। जो ये कह रही है कि वहां कोई बच्चा नहीं था, वो हवन में शामिल हुआ, तिलक लगाया। हम लोग भी मुस्लिम संप्रदाय के कार्यक्रमों में जाते हैं, कई बार टोपियां पहनते हैं, वो भी हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, हम लोग तिलक लगाते हैं। इससे ये साबित नहीं होता। साबित होता है जब जो आयोजक थे इस कार्यक्रम के, उनकी मंशा जब अगले दिन अखबार में आती है, तब उन बेचारे लोगों को पता चलता है कि उनका धर्म परिवर्तन करा लिया गया है। सिर्फ तिलक लगा लेना, किसी के आयोजन में शामिल हो जाना, तो उन्हें बेचारों को तो उनकी मंशा भी नहीं पता थी। तो ये क्यों करिए कि उन्होंने तिलक लगाया तो बच्चे नहीं गया, तुरंत जो है कलमा पढ़ के और दस्तखत कर ऐसा नहीं है। आपने आपने उनको, जो बच्चे नहीं है वो, लेकिन आपने आपके या जो जिन लोगों ने आयोजक थे उन लोगों ने उनको गुमराह किया। ये बात साबित होती है। और क्यों साबित इसलिए होती है कि जो आप पे शिकायत करता है वो स्वयं इस बात को। आपने क्या किया? आपने क्या किया? 2013 में आप जाकर खंगालिएगा, उस दौरान भी शिकायत आई थी कि जबरन धन परिवर्तन किया गया था, लालच दिया गया था धन का। कोई जब तक कोई शिकायत नहीं करता है, अगर तो उसको स्वेच्छा से माना जाता है। जब शिकायत करेगा तभी तो सरकार एक्शन लेगी या जिला प्रशासन एक्शन लेगा। अगर कोई आदमी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है गायत्री जी। नहीं, 2013 में भी जब हुआ था, ठीक है मुकेश बहादुर जी, लेकिन जब 2013 में हुआ था तब भी शिकायत हुई थी, जिला प्रशासन से बाकायदा शिकायत की गई थी, तहरीर दी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, कई बार गायत्री जी, आप पिछले 6 महीने का कार्यकाल बीजेपी का देखिए, उसके पहले जब से हमारी सरकार बनी है, बीजेपी 2017 के लिए लगातार कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी कोई और आंदोलन, इस तरह के आंदोलन ये प्रायोजित करके लगातार कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो मालूम, हम तो शुरू से बात कर रहे हैं, ये सांप्रदायिक। ठीक है मुकेश जी, हरीश जी, वही सवाल जो रंजना जी से था
कि अगर पलट रहे हैं धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, तो दो ही सूरत में पलटेंगे, या तो तब उनसे जबरन दबाव डालकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था, या फिर उनको लालच दिया गया था। फिर भी सवाल आप ही पर है। गायत्री जी, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी भी हो सकता है धर्म परिवर्तन किया, वो अब आखिर किस लालच में, उनको कौन से लालच दिए गए कि वो उसका उल्टा तहरीर देने लगे। उनको ये लगता है कि इसके पीछे चलना चाहिए, उन लोगों को बरगलाने के वाले भी, जिन लोगों ने स्वेच्छा धर्म परिवर्तन किया और आज वो ये कह रहे हैं कि साहब हमको तो लालच दी गई थी, इसके पीछे भी कोई साजिश होगी कि जो लोगों ने धर्म परिवर्तन किया उनको अब कोई लालच दी गई कि आप उल्टा तहरीर दीजिए। ठीक है, इस बात की जांच होनी चाहिए। ठीक है, यूसुफ अली जी बहुत नहीं थे कि 4 घंटे एक कार्यक्रम में गए और लोगों ने वहां सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि हम स्वेच्छा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, दिन पलट गए। ठीक है, ठीक है, वहां के ऊपर कोई बच्चा नहीं था जी, बोलिए भैया। जैसे ये रंजना जी कह रही हैं कि वहां पे कोई बच्चा नहीं था जी, वो वर्ग के लोग थे जो दबे कुचले गरीब हैं, जो कूड़ा नाबालिग कोई नहीं था, उनको सभी कूड़ा बालिग बीनने बैठे हुए वालों थे। को अगर कोई भी किसी भी जरूर, भाई कलकत्ते के लोग थे नहीं, रंजना जी बालिग मैं कह रहा हूं कि बच्चे नहीं थे, आप कह नहीं बच्चे थे, बच्चे नहीं थे, सब बालिग थे, लेकिन सब वो थे जो गरीब थे, जिनको खाने के लिए जिनके लिए मुसीबत होती है, जो दिन यूसुफ अली जी आपकी बात आ गई, ठीक है रंजना जी, यूसुफ जी आपकी बात आ गई जी, आपकी बात आ गई। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। देखिए यूसुफ अली ने जो बात कही, ये यूसुफ जी आपकी बात आ गई, यही बात मैंने कल उठाई थी। ये जो समुदाय है ना, ये समुदाय है जो कूड़े से पानी की बोतल और पॉलिथीन बीन के जीवन जी रहा है। इसको न वेद का श्लोक का अर्थ समझ आता है, न इसको गायत्री मंत्र समझ आता है। ये वो समुदाय है, ये इस काशी विद्यापीठ से थोड़ी ना पढ़ के आया है कि समझ ले कि पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये सम्मोहन मंत्र है कि मारण मंत्र है, ये गायत्री मंत्र है कि उच्चाटन मंत्र है, वो थोड़ी ना जान रहे। खैर, मैं उस बहस में नहीं जाता, मूल बात पर मैं आता हूं। राजनेताओं की मजबूरी है अपनी अपनी, हरीश जी आपकी बात आ गई, राजनेताओं की मजबूरी है अपनी अपनी पार्टी से उनको जीवन जीना है, वहां उनका आजीविका का सवाल है, वो वैसी लाइन लेंगे। लेकिन मैंने मीनाक्षीपुरम के धन परिवर्तन की खिलाफत की। यूसुफ अली आपकी बात आ गई, थोड़ा तसल्ली से बैठो भाई। मीनाक्षीपुरम के उसकी खिलाफत की थी मैंने, आदिवासी इलाकों में लालच के चलते हुए धर्मांतरणों की निंदा की। मैं आगरा में हुए धर्मांतरण की भी निंदा करता हूं। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, जिनको चुनाव लड़ना है वो चिंता करें, भय और लालच में वो डोले। मैं निर्द्वंद हूं। उन गरीब, वो ऐसे गरीब लोग जिनको 10 किलो आटा और 5 किलो चीनी दे दो तो चाहे जहां दस्तखत करा लो, चाहे जहां फोटो खिंचा लो, ये उतने गरीब लोग हैं। आपका मन, आप मन बदलने में माहिर हैं, मन बदलने के खिलाड़ी हैं। आइए, संभ्रांत पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय इलाके में चलिए, वहां ऐसा जलसा कर दीजिए, जय जयकार हो जाएगी। वहां ऐसा जलसा कर दीजिए ना, जय जयकार हो जाएगी। उन मुसलमान नेताओं को भी कहता हूं जो हिंदुओं को मुस्लिम बनाना चाहते हैं, और उन हिंदू पुरोधाओं को भी कहता हूं जो घर वापसी के नाम पर मुसलमानों को हिंदू बनाना चाहते हैं, और उन पादरियों से भी कहता हूं जो आदिवासियों को ही क्यों बनाते हैं। आओ पादरी जी, आओ मौलवी जी, आओ हिंदू जागरण मंच के मंडन मिश्र जी, अमिताभ अग्निहोत्री के पास आओ, मुझसे शास्त्रार्थ करो। मैं भी तो जानू कौन सा मंत्र सीख के आए हो, बताइए। मैं आओ ना। गोपियों ने कहा, सूर ने लिखा, खिलला कभी मेरी गली होली खेलने आना, तो बताएंगे होली कैसी होती है। यहां वहां होली खेल के निकल जाना तो छोटी बात है। आइए ना मेरे पास, मुझे समझाइए। आपके पास बड़ी तर्क शक्ति हो गई ना, आप जगत गुरु शंकराचार्य हो गए, तिलक लगा लिया, तो आइए मुझे समझाइए। ये सबके लिए कह रहा हूं, जितने लोग धर्मांतरण में लगे हैं, चाहे ईसाई मिशनरी के कुछ लोग हो, चाहे मौलाना हो कुछ, और चाहे ये हिंदू धर्माचार्य हो,
इलाका नहीं ढूंढने मिलता क्या? सब लोग इस बात को समझो, मुकेश बहादुर जी, हरीश जी, यूसुफ अली, रंजना जी, ये जितने धर्मांतरण हुए हैं, इतिहास उठा के देख लेना। मेरी बात गलत निकले तो कहना अमिताभ जी आपको समझ नहीं। माफी मांगूंगा, मैं राजनेता नहीं हूं कि माफी के नाम पर मुस्कुरा के भाग जाऊं। मैं माफी मांगूंगा। वो सब लोग गरीब बस्तियों में रहने वाले अनपढ़ लोग, वो आदिवासी, मालूम है किन लोगों का आदिवासियों का धर्मांतरण कराया? जो ना यीशु का मतलब जाने, ना मरियम का मतलब जाने। पता है मुकेश बहादुर, मैं उन इलाकों में गया हूं, वहां के लोगों ने लाइट नहीं देखी जीवन में, गाड़ी की हेडलाइट देख के भाग जाते हैं मीलों मील। उनको आप चाहे हिंदू बना दो, सोमवार को, मंगल को बुद्ध बना दो, बृहस्पति को मुसलमान बना दो और शुक्र को ईसाई बना दो, वो सब बन जाएंगे। 2 किलो नमक पर, 2 किलो नमक पर ये काम अच्छा है क्या? ये कौन सा खेल खेलना चाहते हैं हम? क्यों किसी के माथे पर टीका लगाना चाहते हैं और क्यों किसी के सिर पर टोपी पहनाना चाहे और क्यों किसी के गले में क्रॉस पहनाना चाहे? आपके धर्म में सम्मोहन होगा, चुंबकत्व होगा हरीश जी, तो लोग चल के पूछ के आएंगे कि बाबा कहां रहते हैं, बाबा कहां रहते हैं। रोमा रोला आया ना, इनिवेसेंट आई ना, वृंदावन में सैकड़ों हजारों विदेशी राधे राधे करते घूम रहे हैं ना। उनको आरएसएस वाले गए थे बताने, या आरएसएस वालों के, आरएसएस के सदस्य वो लोग नहीं ना, धर्म ने उनको खींचा। धार्याति धर्म त्याहू, जो धर्म वह जो धारण कर ले। कहां समस्या है? ये हवन यज्ञ मोहल्ले में करने की जरूरत क्या? और ये सारा खेल इसलिए पाखंड है, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं तीनों के लिए। क्रिश्चियनिटी के में जिन लोगों ने कन्वर्जन कराया, इस्लाम में कराया, मीनाक्षीपुरम जैसा काम हुआ या आगरा हुआ, सब ने गरीब और अनपढ़ चुने। जो अपने पेट की लड़ाई से हार रहे हैं, उनके लिए सारे धर्म बराबर, चाहे जहां दस्तखत करा लो भाई। आज की रोटी देते हो तो चाहे जहां दस्तखत करा लो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का यह तर्क कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता कि मेरा इन कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं। जो लोग संघ के संगठन के स्वरूप को जानते हैं, मुझे अवसर मिला 20-25-30 वर्ष में, जब बाला साहब देवव्रत सरसंघ चालक थे, तब से मैं एक पत्रकार के नाते संघ को समझ रहा हूं। मैं उसके संगठन की ढांचे को जानता हूं, संघीय ढांचे को। यह तथ्य स्वीकार नहीं हो सकता कि मेरा क्या लेना देना। लेना देना है, लेकिन ये लेना देना गलत है। जो पार्टियां सरकारों में रहे, उनको इन सब प्रपंचों से दूर रहना चाहिए। दूर रहिए। सत्ता का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का धर्म नमाज पढ़ना नहीं हो सकता। और जब जब ये ऐसी कोशिश करते हैं, तब तब नुकसान उठाते हैं, उठाया है। जब जब इन्होंने नमाज पढ़ने की कोशिश की तो इनको नुकसान हुआ है। जब इन्होंने एक की जगह 2 टोपी लगाने की कोशिश की, वैसे ही मैं कहता हूं एक की जगह 2 टीका लगाने की कोशिश मत करिए। धर्म को दूसरे लोगों के लिए छोड़िए, समाज के लिए आप सत्ता चलाइए। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, झारखंड में क्या बोलते हैं चुनाव में? केवल विकास, कोई मुद्दा नहीं, विकास की बात करूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। आगरा में दूसरा विकास होने लगता, और अलीगढ़ में विकास की तैयारी हो रही, वो भी ताल ठोक के। ये विकास नहीं है, ये टकराव है। विकास की गाड़ी उतर जाएगी पटरी से हरीश जी, ये मैं बताने आया हूं। ये सांप्रदायिक तनाव अगर 17 को दिमाग में रख के भी है तो याद रखिएगा, बाई इलेक्शंस में ठाकुर द्वारे का मुद्दा आया था, लाउड स्पीकर का, और लव जिहाद भी चुनाव का विषय बना था। जनादेश क्या आया? अब ये मुद्दे बिकने वाले नहीं। मैं इस बात से सहमत हूं, केवल अब विकास की राजनीति होनी चाहिए, उसी पर बात होनी चाहिए, उसी पर काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुकेश बहादुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यूसुफ जी आपका, रंजना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।